तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास हम बात करेंगे एक बहुत चर्चित शब्द जीडीपी। आपने बहुत सुना होगा इस शब्द के बारे में कि जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है। तो जीडीपी होती क्या है और इसके बढ़ने से और इसके घटने से हमारे देश के ऊपर, हमारे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो पूरे टर्मिनोलॉजी आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जीडीपी होती क्या है। तो जी फॉर होता है हमारा ग्रॉस, डी फॉर होता है डोमेस्टिक, हिंदी में अगर हम बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद। तो ये तो उसकी फुल फॉर्म थी। अगर हम जीडीपी समझना चाहते हैं तो जीडीपी समझने के लिए हमारे को 4 चीजों को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम जीडीपी को आसानी से समझ सकते हैं। वो 4 चीज क्या क्या है? नंबर 1 पर हम बात करते हैं राजनीतिक सीमा, नंबर 2 पर बात करते हैं 1 ईयर का टाइम, नंबर 3 पर बात करते हैं वस्तु या सेवा, और नंबर 4 पर हम बात करेंगे अंतिम मूल्य। तो जीडीपी समझने के लिए पहले हम इन 4 शब्दों को समझते हैं, फिर हम आसानी से जीडीपी को समझ पाएंगे। किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर, शब्द पर ध्यान रखिएगा, राजनीतिक सीमा के अंदर 1 साल के अंदर, राजनीतिक सीमा में 1 साल के अंदर किसी भी वस्तु या सेवा का जो हमारे को अंतिम मूल्य प्राप्त होता है, सरकार को जो अंतिम मूल्य प्राप्त होता है, वही जीडीपी के नाम से जाना जाता है। यहां पर इन 4 शब्दों को भी एलोबरेट कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज का अंतिम मूल्य क्या होता है, यह समझते हैं। अंतिम मूल्य क्या है? अंतिम मूल्य का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज के लिए लास्ट कीमत जो अदा कर रहे हैं, वो है उसका अंतिम मूल्य। सपोज दैट आप लोग बाजार से समोसा खरीदने जाते हैं, आप लोग समोसा खरीदने जाते हैं, आपने समोसे वाले से कहा भाई समोसा दे दो मेरे को एक, तो समोसा वाले ने आपको समोसा दिया, आपने उसको पैसे दिए, तो समोसा वाले ने क्या बताया, आपने पूछा भाई कितने का है, बोला 10 रुपए का है, तो उसने आपको सीधे सीधे 10 रुपए बोले ना। जबकि अगर हम बात करें समोसा बना कब, कैसे बना, समोसा बनने में आलू लगा, समोसा बनने में मसाले लगे, समोसा बनने में तेल लगा, बहुत सारी चीजें लगी, फिर चटनी बनाई होगी उसने, उसमें उसका खर्चा लगा होगा। तो क्या आपसे समोसा वाले ने ये कहा भाई आलू के दे दे मुझे 2 रुपए, तो चटनी लगाई है मैंने 1 रुपए उसका दे दे, मैंने मसाले डाले 3 रुपए उसके दे दे, मैंने मैदा लगाई है 4 रुपए उसके दे दे, ऐसे करके उसने मांगा क्या 10 रुपए आपसे उसने सीधे सीधे बोल दिया, बोले समोसे के कितने रुपए, बोले 10 रुपए। तो समोसे की अंतिम कीमत कितने रुपए थी, 10 रुपए थी। दूसरा क्या हम समझ सकते हैं, आप बाजार से लैपटॉप खरीदने गए, लैपटॉप कितने का है, आप सपोज डेल कंपनी का लैपटॉप लेने गए, लैपटॉप वाले ने बताया आपको लैपटॉप कितने का है, बोले 35,000 रुपए का है। ऐसे बताएगा ना आपको 35,000 रुपए का है, वो ये थोड़ी कहेगा, बोले देखो ये हमारे डेल के लैपटॉप में ऐसा है कि एक प्रोसेसर लगा हुआ है, इंटेल का प्रोसेसर लग रहा है मेरे में, ठीक है, मेरे में विंडोज डली हुई है, तो विंडोज का इतने रुपए दे दो, प्रोसेसर का इतना दे दो, और मेरा डेल कंपनी है जो उसका इतना दे दो, तोड़कर ऐसे बताता है वो आपको, ऐसे नहीं बताएगा, वो आपको फाइनल रेट बताएगा कि लैपटॉप कितने का है आपका, 35,000 का है। आप घर खरीदने जाते हैं, आपको घर खरीदने गए, घर कितने का है, बोले 15 लाख का है, 20 लाख का है, 25 लाख का है, ये बताएगा, बोले भाई देखो 2 लाख रुपए का ईटा लगा है, 2.5 लाख रुपए का बालू लगा है, इतने की गाटर लगी है, इतने का सरिया लगा है, ऐसे बताएगा वो तुम्हारे को, वो तुमको फाइनल कीमत बताएगा किसी भी प्रोडक्ट की। तो किसी भी चीज की जो अंतिम मूल्य होता है, फाइनल कीमत जो होती है, उसको कहते हैं हम अंतिम मूल्य। अब बात करते हैं हम वस्तु या सेवा की। देखिए जब भी हम किसी चीज को पैसा जब हम पेड करते हैं, तो या तो हमको वस्तु मिलती है या फिर हमको सेवा मिलती है। आप बाजार से ब्रेड का पैकेट खरीदने गए, आपने वहां पर 20 रुपए दिया, आपको ब्रेड का पैकेट मिला, तो ब्रेड क्या हो गई, आपकी वस्तु हो गई। लेकिन हर जगह पैसा देने पर आपको वस्तु नहीं मिलती है, कहीं कहीं यहाँ पर सेवा भी आपको मिलती है। सबसे छोटा सा एग्जाम्पल, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप मुझे फीस देते हैं, तो क्या आपको कुछ मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको बस आपकी बुद्धि बढ़ रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन क्या कुछ वस्तु मिल रही है, नहीं। तो ये क्या है, सेवा है। आप बस में बैठकर कहीं जाते हैं, बस में बैठकर आप कहीं गए, आपने टिकट खरीदी, तो क्या बस आपकी हो गई, नहीं, बस वाले ने केवल आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया, तो वो एक केवल सेवा है। तो वस्तु या सेवा का अंतिम मूल्य 1 वर्ष के अंदर अंदर में किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर। अब बात आती है राजनीतिक सीमा क्या होती है। देश की 2 तरह की सीमा होती है, एक होता है भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा का मतलब आप समझते हैं, से मैप में आपने देखा होगा कि ये यहाँ हमारा ये उत्तर प्रदेश बना हुआ है इतने में, और यहाँ पर हमारा राजस्थान है, इधर बिहार है, ये भौगोलिक सीमा है। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सीमा की,
कि राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भारत ने एक वर्ष के अंदर वस्तु या सेवा के अंतिम मूल्य के जरिए जितने रुपए इकट्ठे करे वो ही भारत की जीडीपी है। राजनीतिक सीमा का एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ये राजस्थान की सीमा है, ये राजस्थान की सीमा है। इसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है, इसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो वो जो प्रोडक्ट का जो निर्माण हो रहा है तो वो जीडीपी कैलकुलेट होगी किसकी? राजस्थान की। वो उत्तर प्रदेश की जीडीपी नहीं कहलाएगी, वो उत्तर प्रदेश की जीडीपी में काउंट नहीं होगा, वो राजस्थान की जीडीपी में काउंट होगा। जैसे हम इंडिया की जीडीपी निकालते हैं, हर स्टेट की भी अपनी अपनी जीडीपी होती है, तो वो केवल राजस्थान की जीडीपी में काउंट होगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए चाइना की कोई कंपनी है, चाइना की कोई कंपनी है और आकर, जैसे सपोज एमआई एक कंपनी है, Xiaomi एक कंपनी है, वो आकर नोएडा में उसने अपना प्लांट लगा रखा है, नोएडा में उसने अपना प्लांट लगा रखा है और नोएडा में यहां पर उत्पादन हो रहा है, मोबाइल फोन बन रहे हैं, यहां पर प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है? इंडिया में। तो ये जीडीपी कहां पे कैलकुलेट होगी? इंडिया की कैलकुलेट होगी, ये चाइना की जीडीपी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भारत की सीमा के अंदर उत्पादन हो रहा है। कंपनी भले ही भारत के बाहर की है, लेकिन उत्पादन कहां पर हो रहा है? भारत के अंदर हो रहा है, तो इसलिए हम इसको भी जीडीपी में काउंट करेंगे। समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एयर इंडिया। हवाई जहाज उड़ते हैं ना एयर इंडिया के। अब एयर इंडिया, अब सपोज एयर इंडिया दिल्ली से उड़ा, लोगों को लेकर दिल्ली से उड़ा, कहां गया? अमेरिका चला गया, अमेरिका चला गया, वहां पर छोड़कर आया। अब बात आती है, अब आप लोग कहने लग जाएंगे सर एयर इंडिया तो भारत की सीमा के बाहर भाग गया, तो क्या इससे जो मिलने वाला पैसा है वो जीडीपी में काउंट होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये निकला कहां से? भारत की सीमा से, भारत के लिए इसने वर्क करा है, तो ये भी भारत की सीमा में इंक्लूड होगा। तो इसलिए मैंने भौगोलिक सीमा नहीं लिखा है, यहां पर क्या लिखा है? राजनीतिक सीमा। तो अब आपको समझ में आ गया वो जीडीपी क्या होता है। जीडीपी अर्थात एक साल के अंदर किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर किसी भी वस्तु या सेवा के अंतिम मूल्य से जो धनराशि प्राप्त हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद।